Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। राजधानी दिल्ली में इन दिनों जो सियासत है वो बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द चल रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है। लेकिन तमाम संकटों से घिरी हुई आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है इस वक्त, और वो संकेत आ रहा है कहीं और से नहीं बल्कि आप शासित दिल्ली नगर निगम से। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गठबंधन की घोषणा की है और साफ तौर पर इसके जद में जो है वह बीजेपी को पटखनी देने की है। आगे क्या कुछ होता है, आम चुनाव में क्या कुछ होगा, मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये गठबंधन हुआ है उससे कम से कम आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी हो गई है और कांग्रेस को इस एसोसिएशन से कुछ फायदा जरूर होगा। तो सबसे पहले हुआ क्या है, देखिए, साल 2022 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था उसके बाद से जब परिणाम आया तो 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 104 पार्षद बीजेपी के और 3 पार्षद निर्दलीय जीते थे। अभी स्थिति यह है कि तीनों निर्दलीय पार्षदों में से 2 बीजेपी में और 1 आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुका है। यानी एक आम आदमी पार्टी की संख्या 135 हो जाती है और 105 हो जाती है बीजेपी की संख्या। तो साफ दिखाता है कि किस तरह से जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट है। कांग्रेस के पार्षद जो जीत कर आए उनकी संख्या 9 है। अब कांग्रेस के पार्षद जब मेयर के चुनाव में और अलग अलग जोनल कमिटीज के चुनाव में बीजेपी का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी की स्थिति बहुत, जिसको कह सकते हैं, कैडी हो जाएगी। यानी उसे और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी इस पूरे मामले में अगर वो कुछ करना चाहता है। सबसे पहले समीकरण देखिए, जब चुनाव हुआ था तो चुनाव परिणामों के बाद से तकरीबन 12 जोन है दिल्ली में, तो जोनल कमिटीज में जिसका बहुमत था 7 जोन में आम आदमी पार्टी और 5 जोन में बीजेपी को था, यानी 7-5 का था। बाकी एल्डरमैन जब चुन लिए गए तो एल्डरमैन के मनोनीत होने के बाद से ये आंकड़ा कुछ इसी तरह रहा। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है तो जाहिर तौर पर यह समीकरण उलट गया, यानी 5 अब बीजेपी हो गई, 7 आम आदमी पार्टी जोन में बहुमत है। तो साफ है कैसे, सेंट्रल जोन, अगर सेंट्रल जोन की आप बात करेंगे तो तकरीबन बीजेपी के यहाँ 12 वोट हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला दें तो यहाँ पर 15 जो है इस फिगर हो जाता है। तो यह जाहिर सी बात है सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी की स्थिति और ज्यादा जो है भारी पड़ जाती है बीजेपी पर। और इससे पहले जब गठबंधन नहीं हुआ था तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी बीजेपी भारी पड़ रही थी आम आदमी पार्टी पर। दूसरा, अगर आप शाहदरा नॉर्थ की बात करेंगे तो इस एसोसिएशन से शाहदरा नॉर्थ में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के वहां 18 सदस्य हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दोनों सदस्यों को तो मिला दें तो वहां पर 16 हो जाता है, यानी बीजेपी वहां भारी पड़ रही है आम आदमी पार्टी पर। और साथ ही साथ जो सिटी एसपी जोन और करोल बाग जोन और साथ ही साथ जो वेस्ट जोन है वहां पर तकरीबन बराबरी का आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर ये एसोसिएशन इसी तरह चलता रहा तो अमूमन आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करा सकती है। और जाहिर तौर पर अगर वो फायदे में है और आपने देखा 2 जोन में एसोसिएशन से पूरी तरह से स्थिति बदल गई है तो जाहिर सी बात है वो ऐसा ही करना चाहेगी और ऐसा ही हो रहा है। तो इंतजार कीजिए आखिर कब आधिकारिक घोषणा होती है, जब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वह कांग्रेस के साथ मिल करके और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई पार्षद ये भी चाहते हैं कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जल्द से जल्द हो ताकि उनके काम हो सके। और आपको साफ तौर पर बता दूं, स्टैंडिंग कमेटी में 12 सदस्य चुने जाते हैं, तकरीबन 12 को अलग अलग एक जोन से सिलेक्ट किया जाता है। बाकी 6 सदस्यों का चुनाव जो है सदन के अंदर होता है और 12 जोनों में माना जाता है कि जिसकी जोनल कमेटीज में बहुमत होता है वही पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी बनता है। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी है
और इस पावरफुल कमेटी से सारे काम होते हैं। कहीं पर कोई भी टेंडर अगर निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी से होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। आपने देखा कि किस तरह से आग लगी है गाजीपुर लैंडफिल साइट पर, वहां पर एक ही एजेंसी काम कर रही है और इतनी बड़े कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए 84 लाख मीट्रिक टन कूड़े को हटाने के लिए सिर्फ एक एजेंसी, ये ऐसा मजबूरी है दिल्ली नगर निगम की, क्योंकि टेंडर हो ही नहीं सकता, स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं रही है। लेकिन इस एपिसोड के जरिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस एसोसिएशन से आगे का रास्ता जो होगा वो स्टैंडिंग कमेटी की तरफ जाएगा और स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी कभी भी फैसला ले सकती है, क्योंकि इस बार देखा गया कि मेयर के चुनाव में कई ऐसे बागी पार्षद हैं जिन्होंने इस बात का रोष जताया। जितेंद्र गिरसा, उसमें नरेंद्र गिरसा इसमें पहले हैं, दूसरा विजय कुमार दूसरे हैं जो बागी तौर पर रहे। तो अमूमन देखना यह है कि क्या कुछ राय होती है, जैसे ही इंटरनल सूत्र कुछ मुझे बताता है मैं आपको शेयर करता हूं। धन्यवाद।